हाय एवरीवन, आई एम देवा एंड यूर वेलकम टू द प्लेटफॉर्म सुपर 13। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिक्स। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास को। फिजिक्स आप लोग को सुनते ही, फिजिक्स के बारे में आप लोग सुनते ही आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, जैसे फिजिक्स क्या है और इसे क्यों पढ़े। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे, जो कि आने भी चाहिए, क्योंकि यदि ये आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर बता दिए जाए तो आप लोग को फिजिक्स को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा एकदम। तो चलिए मैं आपके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सबसे पहला आपका क्वेश्चंस होगा, फिजिक्स क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, व्हाट फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होगा, है व्हाई स्टडी, यानी कि क्यों पढ़े। तो चलिए मैं आपके इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देता हूं कि फिजिक्स क्या है और इसे क्यों पढ़े। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जानने से पहले आप लोगों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि इस दुनिया को चलाने के लिए क्या बनाए गए हैं, यानी कि इस दुनिया, जो पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, उसको चलाने के लिए क्या आवश्यकता है, क्या बना हुआ है। क्या आप लोगों में से किसी को पता है? यदि नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये जो पूरी दुनिया है, इसको चलाने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि नियम और कानून मेड बाई गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई ह्यूमन है, जिसे इंसानों ने बनाया है। अब जो मेड बाई गॉड है, वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेड बाई गॉड है उसे हम लॉ ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई ह्यूमन है उसे हम लोग लॉ ऑफ ह्यूमन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ ह्यूमन, इन दोनों को पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ें हम लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लॉ ऑफ नेचर है उसको पढ़ने के लिए लगभग 8 किताब बनाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये आठों के आठों बुक किस पर आधारित है, किस चीज़ को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं? लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं। वहीं पे बात करूं कि जो लॉ ऑफ ह्यूमन है उसे पढ़ने के लिए कितने प्रकार के बुक बनाए गए हैं। तो इस लॉ ऑफ ह्यूमन को पढ़ने के लिए अनेकों प्रकार के बुक बनाए गए हैं। जैसे मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रैफिक लॉ, जुडिशियरी, स्कूल कॉलेज लॉ, इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जो मेड बाई ह्यूमन है, यानी कि इंसानों ने जिसे बनाया है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। तो चलिए जो मैंने अभी बोला है उन सबको लिख देता हूं ताकि आप भी आसानी से समझ सकें और देख सकें। मैंने अभी तक क्या कहा है आप लोगों को? मैंने कहा कि फिजिक्स, इस चीज़ को, इन दोनों क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखने की आवश्यकता है कि दुनिया यानी कि वर्ल्ड को चलाने, वर्ल्ड मैंने क्या कहा? इस दुनिया को चलाने के लिए यानी कि रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, यानी कि नियम और कानून बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई मैन, यानी कि आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं। मैंने क्या कहा?
कुछ इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गॉड है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय मैन है। यानी कि कुछ भगवान के द्वारा बनाए गए हैं नियम और कुछ नियम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि नियम और कानून भगवान के द्वारा बनाए गए हैं यानी कि मेड बाय गॉड है, उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर यानी कि प्रकृति का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। वहीं पे मैं बात करूं जो मेड बाय मैन है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ह्यूमन। क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर जो है इसमें क्या क्या है। जो मैंने कहा कि मेड बाय ह्यूमन है, लॉ ऑफ नेचर में क्या क्या आता है और लॉ ऑफ ह्यूमन में क्या क्या आता है। मैंने कहा लॉ ऑफ नेचर्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारे बुक बनाए गए हैं। क्या स्टडी करने के लिए बहुत से बुक बनाए गए हैं। मैंने कहा जो मेड बाय गॉड है यानी कि इंसानों के द्वारा जो बनाया गया नियम है उसको पढ़ने के लिए बहुत से किताब बनाए गए हैं, बहुत से लगभग 8 प्रकार के किताब बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अभी और है जिसमें मैंने बताया इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी उन सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को जितना आवश्यकता है उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने कहा कि जो मेड बाय गॉड है वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो मेड बाय गॉड है उसे हम लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, जिसको पढ़ने के लिए लगभग 8 बुक बनाए गए हैं, जिसमें से अभी आपको 3 किताब पढ़ाए जाएंगे, 3 बुक पढ़ाए जाएंगे। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरा बायोलॉजी। अब बात आती है कि जो लॉ ऑफ ह्यूमन है उसके भी कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं बुक को, ताकि उसके भी समझ में आ सके। तो मैं आपको बता दूं कि वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंसानों ने बनाया है, आदमियों ने बनाया है, उसे लॉ ऑफ ह्यूमन कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए भी बहुत से बुक बनाए गए हैं, बहुत सारे स्टडी बुक बनाए गए हैं, पढ़ने के लिए बुक बनाए गए हैं, बुक बने हुए हैं, जिसमें शामिल है बहुत सारे हैं जिसे आप गिन नहीं सकते, बहुत सारे इनफाइनाइट है, जिसमें शामिल है एग्जाम्पल्स के रूप में दे रहा हूँ, जिसमें शामिल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रैफिक लॉ, बिल्डिंग बाय लॉ, स्कूल या कॉलेज लॉ। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल या कॉलेज लॉ, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल या कॉलेज के लिए भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि उस स्कूल में वह स्कूल कितना बजे खुलेगा, उस स्कूल में कौन सा ड्रेस चलेगा, कितने घंटे लिए जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कौन सा सिलेबस होगा, क्या सिलेबस होगा उसका। इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उस स्कूल को चलाने के लिए। ठीक उसी प्रकार इस दुनिया को भी चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गॉड है यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गॉड है यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उसे हम लॉ ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं, यानी कि प्राकृतिक के नियम के नाम से जानते हैं। वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय मैन है यानी कि आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं उसे हम मेड बाय ह्यूमन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर पता चल गया होगा कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं।
क्या आप लोगों को समझ में आया है? अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी तक नहीं आया है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें। और ये इन सबको क्या कहते हैं, और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ये सभी के सभी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है। मैंने क्या कहा? जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों के तीनों क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। अब चलिए आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर समझाता हूँ कि आप लोगों को पता है या नहीं। ऐसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा डाउट में होंगे। उस डाउट को मैं क्लियर करता हूँ इस बोर्ड को मिटाकर। तब तक के लिए आप 2 मिनट के लिए वेट कीजिए, ताकि मैं इस बोर्ड को साफ कर सकूं आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर को देने के लिए। तो चलिए आप बताइए, क्या आप लोगों को पता चला कि फिजिक्स क्या है? सर नहीं आया मेरे भाई, अभी तुरंत ये मैंने लिखा है, अभी जस्ट मैंने लिखा है कि फिजिक्स क्या है? साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है। क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। फिजिक्स क्या है? अभी मैंने लिखा था ब्रांच ऑफ साइंस है। मैंने क्या कहा? जो फिजिक्स है क्या है? फिजिक्स क्या है? विज्ञान की शाखा है, यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। जिसमें स्टडी किस चीज की करते हैं? यानी कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ नेचर की, लॉ ऑफ नेचर की, यानी कि प्रकृति के नियम के बारे में पढ़ते हैं। मैंने क्या कहा? फिजिक्स क्या है? तो साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लॉ ऑफ नेचर की। किस चीज़ की स्टडी करते हैं? लॉ ऑफ नेचर की। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर क्या होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूं कि लॉ ऑफ नेचर क्या होता है। आप लोग जानते हैं मोशन, यानी कि गति, ये भी क्या है? एक लॉ ऑफ नेचर है। क्यों? क्योंकि गति करना आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये प्रकृति ने डिसाइड किया है कि यदि आप चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे तो मोशन होगा, इस प्रकार चलेंगे तो मोशन होगा। क्या आपने डिसाइड किया था कि इस प्रकार चलेंगे तो मोशन होगा? नहीं, ये मेड बाई गॉड है, भगवान के द्वारा बनाया गया है कि आप यदि चलेंगे तो मोशन होगा। यानी कि पहला एग्जाम्पल हो गया, क्या इसमें आएगा? लॉ ऑफ नेचर में मोशन, यानी कि गति। दूसरा फोर्स। क्या आपने ऐसा कहा कि धक्का देंगे तो फोर्स जनरेट होगा? नहीं, ये भी मेड बाय गॉड है। आप ऐसे धक्का देते हैं तो फोर्स जनरेट होता है, आप जब भी धक्का दीजिएगा तो फोर्स जनरेट होगा। यानी कि क्या आपने डिसाइड किया कि हम धक्का देंगे तो फोर्स जनरेट होगा? नहीं, ये भी मेड बाय गॉड है, यानी कि प्राकृतिक ने डिसाइड किया है। फोर्स यानी कि बल। साउंड यानी कि ध्वनि। क्या आपने बनाया है कि हम बोल रहे हैं? क्या आपने बनाया है कि हम बोलते हैं तो आपको सुना रहा है? नहीं, ये भी क्या है? मेड बाय गॉड है, यानी कि ध्वनि, आवाज भी हम लोगों का, आवाज के तो आप लोग ने नहीं बनाए हैं, ये भी मेड बाय गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, यानी कि ये भी लॉ ऑफ नेचर है। और भी एग्जाम्पल देता हूं, लाइट। ये जो सूरज से प्रकाश निकल के आ रहा है, क्या आप लोगों ने बनाया? क्या इंसानों ने बनाया है? नहीं, ये भी मेड बाय गॉड है, इसलिए ये भी लॉ ऑफ नेचर के अंदर आएगा। यानी कि लाइट यानी कि प्रकाश, ये भी किसके अंदर आएगा? लॉ ऑफ नेचर के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, क्या इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को आपने बनाया है? इंसानों ने बनाया है? तो इसका आंसर है नहीं, इसको भी किसने बनाया है? प्राकृतिक ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, यानी कि ये भी क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। और लास्ट, एनर्जी, ऊर्जा, इसको भी किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है, इसलिए भी क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। और ये सब लॉ ऑफ नेचर है। क्या है ये सब? लॉ ऑफ नेचर है। ये सभी के सभी क्या है? लॉ ऑफ नेचर है। मैं बात करूं मोशन, फोर्स,
साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ये सभी के सभी क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। और लॉ ऑफ नेचर की खासियत होती है, प्रॉपर्टीज होती, खासियत होती है कि ये सभी जगह सेम होता है। क्या होता है, सेम रहता है फॉर एवरीवेयर, सभी जगह पे, एवरीवेयर। मैंने क्या कहा, ये सभी के सभी लॉ ऑफ नेचर है, जो ये सभी के सभी क्या है, लॉ ऑफ नेचर हैं। और लॉ ऑफ नेचर की एक खासियत होती है कि ये सभी जगह सेम होता है, यानी कि सेम फॉर एवरीवेयर। चाहे मैं बात कर लूँ अपना भारत का यानी कि इंडिया का, चाहे मैं बात कर लूँ अमेरिका में, चाहे मैं बात कर लूँ चीन में, चाहे मैं बात कर लूँ जापान में, फ्रांस में, सभी के सभी जगह पे सेम तरीके से इन सभी का पढ़ाई की जाती है। मोशन, साउंड, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स, इन सभी का सेम स्टडी की जाती है सभी जगह पे। समझे आप लोग यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो लॉ ऑफ नेचर होता है उसकी स्टडी सभी जगह पे सेम होती है, किसी भी जगह पे। अब बात आई कि सर पाकिस्तान के तो आपने नाम नहीं लिया। अरे भाई, पाकिस्तान का नाम मैं इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ सिर्फ आतंकवादी पैदा लेता है, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं करता है लोग, वहाँ पे आतंकवादी पैदा लेता है और भारत में भेजता है। और जैसे ही भारत में भेजता है ठोका पीटी होता है भरपूर मात्रा में और जन्नत उन लोगों को नसीब करवा देता है भारत वाला। अभी आप लोगों ने जल्दी में देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव, ये दोनों उन लोग आतंकवादियों को जन्नत में भिजवाने के लिए ही किया गया था। तो वहाँ की बातें अलग है, वहाँ पाकिस्तान का नाम ही छोड़ दो, उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, वो घटिया मानसिकता के विचार है वहाँ पे। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अभी तक आप लोगों को बताया। चलिए एक और आंसर दे देता हूँ। दूसरा आंसर क्या है कि फिजिक्स क्यों पढ़े, फिजिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपके इस क्वेश्चंस का आंसर देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यदि आप फिजिक्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग की साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करता है। फिजिक्स क्या करता है, आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करता है, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग को वैज्ञानिक तरीके से सोच पाएंगे। क्या तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप सोच पाएंगे, जिससे आप आसानी के साथ इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आपका दिमाग तेज हो जाएगा, साइंटिस्टों की तरह सोचने लगेगा, तो आप आसानी से साइंटिस्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं या पायलट बन सकते हैं। यानी कि यदि आप अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको लॉ ऑफ नेचर के बारे में जानना पड़ेगा, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, आप लोगों का क्वेश्चन है कि फिजिक्स क्यों पढ़े। तो यह हम लोगों को हेल्प करता है, क्यों पढ़े, यदि आप पढ़ेंगे तो ये डेवलप करेगा, यह डेवलप करता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को। किसको भाई, साइंटिफिक टेम्परामेंट को, टेम्परामेंट को, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से सोचने की शक्ति को डेवलप करता है, जो हम लोगों को हेल्प करता है इंजीनियर बनने में, साइंटिस्ट बनने में, लिख देता हूँ आईएएस यहाँ पे, आईएएस बनने में, साइंटिस्ट बनने में, पायलट बनने में, ईटीसी, इस प्रकार की चीज़ों को बनने में मदद करता है। अभी तक मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, चलिए इसका आसानी के साथ समराइज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गए। मैंने कहा कि फिजिक्स, आज से हम लोग फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन आया कि सर फिजिक्स क्या है और इसे हम लोग क्यों पढ़े। इन दोनों का आंसर देने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताया। मैंने कहा कि इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय गॉड है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाई मैन हैं, यानी कि आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। जो मेड बाई गॉड है वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन, वैसा नियम और कानून जो रूल्स मेड बाई गॉड है, भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। वहीं पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन भगवान के द्वारा बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? इंसानों के द्वारा जो बनाए गए हैं उसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ह्यूमन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ ह्यूमन, इन दोनों को पढ़े कहाँ से पढ़े? तो मैंने आपको कहा कि लॉ ऑफ नेचर को पढ़ने के लिए लगभग 8 किताब बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम आज से कॉस्मोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अभी आपको इन 8 किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कितने पढ़ने की आवश्यकता है? आप इस लॉ ऑफ नेचर्स को पढ़ने के लिए 3 किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये तीनों क्या है? साइंस का ब्रांच है। क्या है? साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब बात आती है कि फिजिक्स क्या है। तो मैंने कहा फिजिक्स साइंस का ब्रांच है, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ नेचर की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के बारे में दिया कि लॉ ऑफ नेचर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैंने बोला मोशन यानी कि गति। ये भी क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया साउंड, यानी कि ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है। ये आपने बनाया है? नहीं, ये भी भगवान ने बनाया है, मेड बाय गॉड है, इसलिए लॉ ऑफ नेचर है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, क्या आपने बनाया है? नहीं, तो ये भी मेड बाय गॉड है, यानी कि लॉ ऑफ नेचर है। मैंने बात किया एनर्जी, ये भी लॉ ऑफ नेचर है। ये जो सूरज से जो प्रकाश निकल के आ रहा है, ये क्या है? आपने बनाया है? नहीं, ये भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, जिसके कारण ये भी लॉ ऑफ नेचर है। यहाँ तक आप लोगों को जैसे ही समझ में आ गया, तो मैंने दूसरी बात बताया कि फिजिक्स क्यों पढ़े, फिजिक्स को क्यों पढ़े। तो मैंने कहा यदि आप फिजिक्स को पढ़िएगा तो आपके अंदर आपके दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट होगा, जो हम लोगों को हेल्प करता है इंजीनियर बनने में, IAS बनने में, पायलट बनने में या फिर साइंटिस्ट बनने में। यदि आप इन सारे चीज़ों को बनना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर साइंटिस्ट, पायलट, तो आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक सफल इंजीनियर, सफल IAS, सफल पायलट, सफल साइंटिस्ट बन सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। तो इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड द लास्ट टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।